जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए जो है सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वाक्य वाक्य और घटक, वाक्य के घटक या अंक होते हैं। तो वाक्य या घटक के अंक जो है वो उद्देश्य और विधेय होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिए, उद्देश्य और विधेय होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है वो क्या कहते हैं। तो याद रखिए, उसे जो है एक सरल वाक्य कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए, उसे एक सरल वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अभिज्ञ अभिज्ञ का विलोम होता है। तो अभिज्ञ का विलोम जो है वो क्या होता है। तो याद रखिए, यहाँ पे अनभिज्ञ जो है होता है इसका विलोम। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए, अनभिज्ञ होता है। अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो अमृत का पर्यायवाची यहाँ पे कौन जो है वो नहीं है। तो याद रखिए, यहाँ पे ये जो है अमृत का पर्यायवाची हेम जो है वो नहीं होता है। याद रखिए, सोम जो है वो अमृत का पर्यायवाची है, पीयूष भी है और आमी भी है। और अमृत का पर्यायवाची वह जो है वो सुधा भी होता है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर कीजिए, निम्न निम्न में से एक उपसर्ग नहीं है। तो कौन यहाँ पे जो है वो एक उपसर्ग नहीं है। तो याद रखिए, यहाँ पे ये ता जो है एक उपसर्ग नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट। याद रखिएगा, यहाँ पे सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा। सप्ताह का रूप जो है वो क्या होगा। तो याद रखिए, यहाँ पे इसका रूप जो है वो हो जाएगा साप्ताहिक। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिए, साप्ताहिक हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि समास का अर्थ है। तो समास का अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा। तो समास का अर्थ जो है वो संक्षेप होता है। तो याद रखिए, समास का अर्थ संक्षेप होता है और संधि का अर्थ जो है वो मिलना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो निम्न में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो कौन यहाँ पे जो है वो एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो जीवन भर जो है वो एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि किस किस अधिनियम के द्वारा इकाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी। याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो है वो दी गई थी चार्टर एक्ट 1883 के अधिनियम के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि पोटी स्त्री श्री रामुलु का संबंध था। तो इस पोटी श्री रामुलु का संबंध जो है वो किससे था। तो याद रखिए, यहाँ पे इसका संबंध जो है भाषाई आधार पर पृथक राज्य के मांग करने वाले एक कांग्रेसी नेता के रूप में जो इसका संबंध था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की 103वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रावधान करता है। तो क्या जो है वो प्रावधान करता है। तो याद रखिए, जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शैक्षणिक एवं रोजगार क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत पंचशील समझौता गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना आदि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि किस किस निम्न में से कौन राज्य कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। तो कौन राज्य जो है वो कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। तो याद रखिए, यहाँ पे जो है आपका महान्यायवादी जो है वो कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, महान्यायवादी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बाल कृष्णन समिति का संबंध था। तो इसका संबंध जो है वो किससे था। तो याद रखिए, यहाँ पे इसका संबंध जो है दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन से था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद को अब तक 100 बार से भी अधिक बार प्रयोग किया जा चुका है। तो किस अनुच्छेद का जो है वो प्रयोग किया जा चुका है। तो याद रखिए, यहाँ पे जो है अनुच्छेद 356 को जो है 100 से भी ज़्यादा बार जो है वो उपयोग किया जा चुका है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 1907 में एक रॉयल आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो किसकी अध्यक्षता में जो है वो किया गया। तो याद रखिए, अभी जो है वो हॉब हॉब हाउस के अध्यक्षता में किया गया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने के लिए सजा प्राप्त व्यक्ति कितने वर्षों तक लोकसभा व राज्यसभा की चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। तो कितने वर्ष के लिए होगा। तो याद रखिए, यहाँ पे जो है वो होगा 6 वर्ष के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन दिए गए विकल्पों का वरीयता अनुक्रम सबसे ऊपर होगा।
तो कौन जो है यहाँ पे सबसे ऊपर होगा, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो आपका हो जाएगा भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता नहीं है। तो कौन जो है निम्नलिखित में से अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता नहीं है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आपका हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो किसका वास्तविक नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग था, तो याद रखिए यहाँ पे तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो है वो वास्तविक नाम जो है वो रामचंद्र पांडुरंग था। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। तो कौन जो है ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो आपका हो जाएगा हैरसे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा हैरसे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि इनमें से किस प्रसिद्ध समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी है। तो कौन जो है वो यहाँ पे लिखे हैं, तो कौन समाज सुधारक जो है लिखे हैं, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आपके लिखे हैं स्वामी विवेकानंद। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन एक सिकंदर ने विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में किस नगर की स्थापना की थी। तो किस नगर की जो है वो स्थापना की थी, तो याद रखिए यहाँ पे निकोया नगर की स्थापना की थी। जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिए निकोया नगर की स्थापना की थी। सिकंदर ने जो है 2 नगरों की स्थापना किए थे, तो यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसने अपने ग्रंथ माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो किसने जो है वो किया है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो कौन किए हैं, तो नागार्जुन के द्वारा किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा नागार्जुन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सन 1442 से 43 में अब्दुल रजाक ने किस राजवंश के शासक शाहरुख के राजदूत के रूप में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। किसके राजवंश में किया था, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो किया था तैमूर राजवंश में। तो इसका ऑप्शन नंबर पे डी जो है वो करेक्ट, याद रखिए तैमूर राजवंश। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निजाम उल मुल्क ने किस युद्ध में मुगल सूबेदार मुबारिज खा को शिकस्त की दी। तो किस युद्ध में की दी है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो दी है शकूर खेड़ा का युद्ध में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा शकूर खेड़ा का युद्ध में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में नुहानी शासक शुरू किया था। तो बिहार में नुहानी शासन जो है शुरू किया था, तो किसने जो है शुरू किया था, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो दारिया खान नहानी के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दरभंगा में नमक कानून भंग करने के लिए किस सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो इस सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया, तो याद रखिए यहाँ पे जो नारायण सिंह के द्वारा किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिए नारायण सिंह के द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस रसायन का प्रयोग अमेरिका द्वारा वियतनाम के जंगलों एवं झाड़ियों में खत्म करने के लिए जो है वो किया गया था। तो किस रसायन का प्रयोग किया गया था, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो किया गया था एजेंट ऑरेंज को। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा एजेंट ऑरेंज की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कंबोडिया में गृह युद्ध समाप्त हुआ। तो कंबोडिया में गृह युद्ध जो है वो कब समाप्त हुआ, तो याद रखिए गृह युद्ध जो है वो 1975 में समाप्त हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिए 1975 में जो है कंबोडिया में गृह युद्ध समाप्त हुआ, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 55 है कि निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। तो किस पार्क नेशनल पार्क की होती है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है होती है नामदफा नेशनल पार्क की। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिए नामदफा नेशनल पार्क की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मृदा के पोषण तत्व पोटेशियम का कार्य है। तो मृदा के पोषण तत्व पोटेशियम का कार्य जो है वो क्या है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आपका है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना और पानी के उचित अवशोषण। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि
फर्टिगेशन विधि से सिंचाई की आधुनिक खोज किस देश में हुई थी? किस देश में जो है हुई थी? याद रखिए यहाँ पे जो है वो इजराइल देश में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भूतल पर बिंदु का उद्गम केंद्र के समीप होता है वह कहलाता है, तो वह जो है वो क्या कहलाता है? तो वो जो है एक अधिकेंद्र कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा अधिकेंद्र कहलाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के भूतापीय ऊर्जा का शीर्ष उत्पादक देश है, तो भूतापीय ऊर्जा का शीर्ष उत्पादक देश जो है वो कौन सा देश है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो यूएसए है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा यूएसए अमेरिका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वह 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 61 है कि समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? तो किस माह में जो है वो रहता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो अप्रैल माह में रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा अप्रैल माह में रहता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के राजगीर के ब्रह्म कुंड का औसत तापमान कितना रहता है? तो औसत तापमान जो है वो रहता है 87 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध चुनाव सुधार से है? तो किस समिति का संबंध जो है वो चुनाव सुधार से है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो है वो चुनाव सुधार समिति से है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की इंद्रधनुष योजना का संबंध है, तो इंद्रधनुष योजना का संबंध जो है वो किससे है? तो याद रखिएगा इसका संबंध जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें जो है वो न तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति अपनाई गई? तो किस प्रधानमंत्री के द्वारा अपनाई गई? तो याद रखिए पे जो है वो नरसिम्हा राव के द्वारा जो है वो अपनाई गई। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता जो है वो क्या थी? तो याद रखिए यहाँ पे जो है कृषि का विकास थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो गांधीवादी योजना का विचार जो है किसने प्रस्तुत किया? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत में नियोजित विकास की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण जयप्रकाश नारायण द्वारा कब किया गया? तो जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है वो कब किया गया? तो 1950 में किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट याद रखिए 1950 में किया गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? तो नीति आयोग के विषय में जो यहाँ पे कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो याद रखिए इसका गठन जो है वो जनवरी 2016 में किया गया है, जो यहाँ पे सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि समस्थानिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वह किसी भी तत्व का सभी समस्थानिक भौतिक गुण प्रायः समान होते हैं। तो ये जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत संयोजन यौगिक के द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि इनमें जो है क्या होता है? तो याद रखिए ये जो है मजबूत अंतराणविक आकर्षण बल होता है इनमें। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा मजबूत अंतराणविक आकर्षण बल होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक एंटीमनी का अयस्क है? तो कौन जो है एक एंटीमनी का अयस्क है? तो याद रखिए यहाँ पे स्टीबनाइट जो है वो एंटीमनी का एक अयस्क है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा स्टीबनाइट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नमक को खुली हवा में छोड़ देने पर यह हवा से नमी को सोख लेता है क्योंकि यह तो इसमें क्यों जो है वो सोख लेता है? तो ये जो किसमें क्योंकि इसमें जो है अशुद्धिक रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा इसमें जो है अशुद्धिक रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व है। तो जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व जो है वो कौन सा तत्व है? तो याद रखिए यहाँ पे मैग्नीज है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा मैग्नीज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे अन्य पायरीन के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा पायरीन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसके सोडियम या पोटेशियम लवण है? किसके जो है मूलतः सोडियम या पोटेशियम लवण है। तो याद रखें यहाँ पे जो है वह दीर्घ श्रृंखला मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हवाई जहाज के टायरों का चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो कौन सी गैस जो है वो प्रयुक्त होती है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय अपशिष्ट है? तो कौन जो है एक कोशिकीय अपशिष्ट है? तो याद रखिए CO2 जो है वो एक कोशिकीय अपशिष्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा CO2। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया का कारण समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है? तो किस प्रक्रिया के कारण जो है समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो देता है परिकीर्णन के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा परिकीर्णन के कारण। नेक्स्ट नंबर की लेंस की फोकस दूरी अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो वक्रता इसमें क्या संबंध है? तो याद रखिए 1/f इंटू म्यू माइनस वन इंटू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फ्रिज में फ्योन द्रव्य एक वाष्पक कुंडली में भरी रहती है जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करती है। यह वाष्पक कुंडली बनी होती है। तो यह वाष्पक कुंडली जो है किसकी बनी होती है? तो ये जो तांबा की बनी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा तांबा की बनी होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो है वो क्या होता है? तो डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार किसी वस्तु को इकाई तल में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा ई की दर उसके 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 परम ताप टी के चौथे घात में अनुक्रमानित होती है? तो किस नियम के तहत होती है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो आपके होती है स्टीफन का नियम से। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा स्टीफन के नियम से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जल में धावनी की चाल कितनी होती है? तो जल में धावनी की चाल जो है वो कितनी होती है? तो याद रखिए जल में धावनी की चाल जो है वो 1493 मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा 1493 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, रेडियो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेडियो जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो है वो अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सामान्य श्वसन के दौरान लगभग वायु की कितनी आयतन फेफड़े में हर समय भरी रहती है? तो कितनी जो है वो फेफड़े में भरी रहती है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो 1500 मिलीलीटर जो है भरी रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए 1500 मिलीलीटर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले डीएनए की खोज किसने किया? तो सबसे पहले डीएनए की खोज जो है किसने किया? तो याद रखिए यहाँ पे फ्रेडरिक मिसर ने की। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा फ्रेडरिक मिसर ने की। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो कौन जो है एक अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है? तो याद रखिए यहाँ पे पर निषेचन जो है वो अलैंगिक जनन का एक प्रकार नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पेयजल में कोलीफॉर्म की उपस्थिति का किसका लक्षण है? तो किसका लक्षण है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आपका मानव अपशिष्ट के संदूषण का लक्षण है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सेट्स किसके संदर्भित करता है? किसे जो है वो संदर्भित करता है? तो ये जो है वो सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन को करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? तो कितनी जोड़ी जो है वो आंखें होती है? तो याद रखें यहाँ पे जो है वो आपका होती है यहाँ पे 4 जोड़ी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, तो वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता वह कौन सा आयन है? तो ये जो है वह है Cu+। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा Cu+।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गन्ने का नासी जीव कौन सा है? तो गन्ने का नासी जीव जो है वो कौन सा है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है पिंक बोरर। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा पिंक बोरर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज की गई थी, तो कहाँ पे जो है किस सागर में की गई थी? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो शाल्टन सागर में की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा शाल्टन सागर में की गई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो किसके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो DRDO के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा DRDO को द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है PM जनमन अभियान का संबंध है, तो इसका संबंध जो है वो किससे है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है जनजातियों से। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा जनजातियों से है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिसंबर 2023 में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद 26वें बैठक का आयोजन किया गया था, तो कहाँ पे जो है वो किया गया था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है पटना में किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे जो है वो नियुक्त किया गया था? तो याद रखिए यहाँ पे अरविंद पनगड़िया को जो है वो नियुक्त किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आपका स्कोर जो है 80 में कितना रहा कमेंट में जरूर बताइएगा।